मेरा सबसे मेन सत्संग है इतनों में से, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और ये सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए शेयर करना, क्योंकि इसमें मेरे को गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी थी। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है आप सबके साथ शेयर करना। तो हुआ क्या था, काफी आई थिंक काफी साल पहले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काफी साल पहले गुरु जी ने गुड़गांव में आई थिंक सत्संग होते रहते जैसे, तो आई थिंक बड़े मंदिर की तरफ से कोई सत्संग था काफी साल पहले। तो मेरे पास उसका मैसेज आया था किसी के थ्रू, व्हाट्सएप पे या वैसे रैंडमली। तो मेरे मन में इच्छा थी कि गुरुजी आज मैं फ्री हूँ। तो मेरे मन में था कि मैं कि गुरुजी आज सत्संग होके आए। तो ये गुड़गांव का सत्संग का मैसेज आया, तो मेरे मन में यही आया कि गुरुजी आज यहाँ जाने का मन है, तो आप भेज दोगे? तो आप जाने का मन तो है, आप कैसे करके भेज दो। तो बस ये बात हुई होगी आई थिंक। तो आधे एक घंटे बाद किसी संगत का फोन आ गया, इसी चीज को लेकर आधे एक घंटे बाद फोन आया। और उन्होंने कहा अंकल ऐसे ऐसे करके एक सत्संग है गुड़गांव में, तो मैंने वहां जाना, आप चलोगे? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चलेंगे। मैं तो सोच ही रहा था, मैं तो उनके यही बोला, मैं तो सोच ही रहा था कि गुरुजी को मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही था कि गुरुजी मेरा बहुत मन है जाने का, बट ये इतनी दूर है, मैं पता नहीं कैसे जाऊंगा या कैसे नहीं। तो बस ये मन में ख्याल आया था, और उसके कुछ ही देर बाद इनका कॉल आ गया संगत का। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे को यहाँ मिलो, जो जो उन्होंने जगह बताई हम फिर वहाँ मिले, हम यहाँ से उनके साथ गाड़ी में चले गए। अब वहाँ गुरु जी का सत्संग हमने अटेंड करा, खूब अच्छे से एंजॉय कराया गुरु जी ने। गुरु जी ने अपने प्रॉपर जैसे सत्संग मंदिर वाले ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे ही हुआ। पुरानी संगत की सत्संग शेयरिंग भी हुई, काफी कुछ हुआ, अच्छे अच्छे सत्संग शेयर हुए। तो हम वहीं बैठे हुए थे सब। तो बीच में वो जो संगत के साथ में आया था, उनको बीच में कुछ काम आ गया, तो किसी इंपॉर्टेंट वर्क से उनको जाना पड़े। तो उन्होंने कहा था कि आप देख लेना अगर कोई आपको मिलता है जाने के लिए, अगर इन केस नहीं मिलता मेरे को कॉल कर देना, मैं आपको लेके मैं आपको यहाँ से घर तक ड्रॉप कर दूंगा। मैं कहा ठीक है। और बस मैंने उनसे ये बात करी, वहीं वो संगत चली गई। उसके बाद गुरुजी ने वहाँ मेरे को सत्संग में बिजी कर दिया, हम वहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं संगत के। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ पे गुरुजी एक संगत की फैमिली मेरे थोड़ा आगे ही, कुछ संगत के आगे ही बैठी हुई थी। तो वो संगत की फैमिली मेरे को गुरुजी ने दिखाई, और मैं उनको देख के, मेरे को उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि ये संगत तो मेरे घर के रास्ते से ही होती हुई जाती है। मतलब जो उनको देखते ही मेरे मन में ख्याल आया। तो मैंने कहा देखता हूँ इनसे मैं बात कर लेता हूँ, अगर ये ड्रॉप कर देंगे रास्ते में ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो अंकल से तो बात हो ही रखी है। तो बस ये मन ही मन मेरे चल रहा था, फिर मैंने गुरु जी के सत्संग शुरू कर दिए दोबारा जो शेयर हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब सब चले गए, आई थिंक 11:30 12 की बात होगी ऑलमोस्ट, रात को। तो हम फ्री हुए वहां से, तो हम वहां से बस वो जाते हुए मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे ऐसे ड्रॉप कर दोगे? तो कहते हाँ जी आप बैठो। तो गुरुजी ने उनके साथ ही भेजना था आई थिंक, जब मुझे समझ में आता। तो गुरुजी ने उनके साथ ही भेजना था, उनकी पूरी फैमिली। और गुरुजी ने उनके साथ गाड़ी में बिठाया, और हम गाड़ी में बैठ के ही गुरुजी के सत्संग और गुरुजी की महिमा शेयर करते जा रहे हैं। और पता ही नहीं चलने दिया कि वो 1 घंटे का सफर वहां से घर तक कैसे हुआ खत्म, पता ही नहीं चला कि गुरुजी के सत्संग शेयर करते रहे। कभी वो करे, कभी हम, कभी मैं, कभी ये, कभी वो, एक एक करके हम सब एक दूसरे से गुरुजी के सत्संग शेयर करते। तो गुरुजी के सत्संग शेयर करते करते पता ही नहीं चला वो वक्त कहाँ निकल गया। और फिर जैसे ही उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी, और बस मैंने उनको थैंक यू करा, और मैं उतरा गाड़ी से। तो उस दिन रोड क्रॉस करनी थी मेरे को। तो रोड क्रॉस करने के टाइम पे नीचे से ही आई थिंक रोड क्रॉस करनी थी। तो बस मैंने उनको बाय करा, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बस गुरुजी को याद करते हुए रोड क्रॉस कर रहा हूँ आराम से। और बीच में जो सड़क के बीच में जो फेंसेस होते हैं, मैं वहीं से चढ़ा हूँ। मैंने एक हैंडल पकड़ा है। और जैसे ही मैंने दूसरा हैंडल पकड़ा, तो दूसरा हैंडल पकड़ते ही इतनी तेज बिजली का झटका लगा उस टाइम पे मेरे को, खंबे की बिजली का झटका, तो भी स्पेसिफिक, कि कुछ सेकंड मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ सेकंड्स मेरे को नहीं फील सच।
कि मेरे दोनों हाथ ऐसे चिपके हुए हैं बिजली के खंभे से, और इतना तेज करंट था मेरी पूरी बॉडी में। मेरे को फील हो रहा है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है, करंट इतना है कि आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट, मेरे से सहन नहीं हो रहा। और मैं गुरुजी गुरुजी चिल्लाए जा रहा हूँ, मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकल रहा। मैं बस गुरुजी 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 बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ। कुछ सेकंड्स बाद मेरे को फील होता है कि ऐसी कोई फोर्स है वहां पे जो मेरे को उस चीज से पीछे हटाने की कोशिश कर रही है या पीछे धकेल रही है। तो थोड़ी देर बाद यही होता है कि अचानक से मेरा एक हाथ छूटता है, फिर दूसरा हाथ छूटता है, और मैं जिस साइड से चढ़ रहा था उसी साइड में नीचे गिर जाता हूँ एकदम से। एक दो सीढ़ी का डिफरेंस होगा मैं ज्यादा से ज्यादा, और एकदम से मैं नीचे गिरता हूँ फर्श पे। और जैसे ही मैं गिरता हूँ मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग, बहुत ज्यादा शिवरिंग। और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो रखी थी कि मुझे नहीं पता जैसे अभी क्या हो गया, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। और उस टाइम बिल्कुल मैं एकदम अपनी सेंसेस में धीरे धीरे करके वापस आया। मैंने वापस मैं उस साइड गया, और मैं अपने आप को हाथों से ऐसे शिवर करते हुए मलता हुआ जा रहा हूँ। और मेरे को नहीं समझ में आया कि ये क्या था क्या नहीं था। और फिर मैं वापस साइड से गया, फुट ओवर ब्रिज था। तो फुट ओवर ब्रिज मैंने क्रॉस करा। मैं यूजली रोड्स को क्रॉस करता था नीचे से, फुट ओवर ब्रिज से मैं नहीं जाता था, रीजन बीइंग टाइम ज़्यादा लगता था या जो भी। तो उस दिन भी यही हुआ, मैंने रोड क्रॉस करी और ये हुआ। और उस दिन क्या हुआ फिर, ये करते करते अपने आप को शिवर, अपने आप को मलते हुए मैं गुरुजी को याद करता हुआ फुट ओवर ब्रिज से खुद ही चढ़ा हूँ। और चढ़ते हुए आई थिंक वहां से घर मेरा 5-10 मिनट दूर होगा बाई वॉक। मैं वॉक करते हुए गुरुजी को याद करते हुए जा रहा हूँ। और जब तक मैं घर पहुंचा आई वॉज नॉर्मल। मुझे और वो 10 मिनट में क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। और ये सत्संग टू बी ऑनेस्टली मैंने अपनी फैमिली में अपने घर वालों को मैंने आज तक नहीं शेयर करा। ये आप सब संगत के साथ मैंने जरूर शेयर किया है। जब गुरु जी आज्ञा देते हैं जरूर मैं शेयर करता हूँ ये सत्संग। बट ये सत्संग आप सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार ही शेयर हो रहा है। और ये सत्संग मेरी फैमिली में टिल डेट किसी को नहीं पता, ना ही मैं बताना चाहता हूँ, रीजन भी कि वो खामखा परेशान हो या किसी चीज को लेके बॉदर हो। तो उस दिन जब तक मैं घर पहुंचा आई वॉज नॉर्मल। और उसके उस दिन भी मेरे को ये चीज नहीं पता चली कि क्या हुआ, टू बी ऑनेस्ट ठीक है। मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ। एक दो दिन बाद दोबारा फिर मेरे को गुरुजी ने रियलाइज कराया कि वो जो भी था क्या था वो वही जाने। मगर मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरे को नई लाइफ ब्लेस, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ कि बिजली के खंभे का झटका कोई सरवाइव कर सकता है, तो एज पर मेडिकल साइंस इट इज नॉट पॉसिबल। जो मेरा सोचना कह लो या मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ भी हो सकता था, कोई इंजरी हो सकती थी, आई कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट, कुछ भी हो सकता था। बट गुरुजी ने वो चीज़ ना होने दी, गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी। और जैसे हम कहते हैं कि गुरुजी हमारा लिखा पलट फेर कर सकते हैं, तो वो चीज़ गुरुजी ने की। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ तहे दिल से कि गुरुजी आपने मेरे को एक नई लाइफ ब्लेस करी। क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरी लाइफ उस दिन क्या थी, कब तक थी क्या नहीं थी, मुझे ना मैं जानता हूँ ना मुझे गुरुजी जानना। मगर मेरे को गुरुजी ने आपने नई जिंदगी दी, उसका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपके लिए। और ये सत्संग था कि कैसे मुझे गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी।